वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर अनदर एक्साइटिंग कंपैरिजन। iQOO Neo 7 आ चुका है और आज हमें इसे कंपेयर करना है iQOO के दो बहुत ही पॉपुलर फ़ोन से। ऑन द वन हैंड iQOO Neo 6 एंड दी मोस्ट पॉपुलर iQOO 9 SE. Buy these products with the best deals and offers from the YouTube shopping list. Tap on the screen and click view products to know more. अब देखिए कंपटीशन टफ कैसे हो गया है। टफ इसलिए हो गया है, 9 SE था जब ये लॉन्च हुआ था तब ये आया था एग्जैक्ट 34,000 रुपये में 8GB वेरिएंट। लेकिन अब ये आप बाई कर सकते हैं 29,000 का विदाउट कार्ड ऑफर। इसने इस कंपैरिजन को बड़ा ही टफ बना दिया है। तो चलिए गाइस कंपेयर करते हैं इन तीनों फ़ोन को कि आपके लिए कौन सा फ़ोन ज़्यादा परफेक्ट है। वैसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं पहले ही बता दूं, हमने इन तीनों फ़ोन के बीच में डिटेल में स्पीड टेस्ट एंड कैमरा कंपैरिजन किया है। तो आज मैं आपको समरी में बताऊंगा। अगर आपको डिटेल में चेक करना है कि लाइक कैमरा क्वालिटी कैसी है, किस फ़ोन की परफॉर्मेंस ज़्यादा सुपर्ब है स्टेप बाय स्टेप, तो आप वो वीडियो चेक करिएगा। वैसे गाइस एक फ़ोन और भी है iQOO 7, ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, दैट्स वाई इसलिए मैं इसके साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। किस फ़ोन में आपको ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिल सकता है। वैसे iQOO Neo 6 और 7 को देखें, दोनों नियरली सेम है। लाइक आप हाइट भी देखेंगे, वेट भी देखेंगे, तो कुछ खास मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। और iQOO 9 SE थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम है, यहाँ पे लुक भी थोड़ा सा अच्छा दिया गया है, लेकिन ग्लास दिया गया है, प्रीमियम तो है बट उसके अदर कॉन्स हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द ड्यूरेबिलिटी, वो भी हम बहुत जल्दी चेक करने वाले हैं। सभी फ़ोन में आपको हेडफोन जैक नहीं मिलता है, जो कि अब नहीं मिलता है मोस्ट अदर फोन्स में। तीनों फ़ोन में आप SD कार्ड नहीं लगा सकते हैं, जस्ट डुअल 5G सिम कार्ड सपोर्टेड है। तो ये भी सिमिलैरिटी है, कोई ऐसा बिग ऑफ द डील नहीं है। लेट्स गेट इनसाइड एंड डिस्प्ले कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले किस फ़ोन के ज़्यादा परफेक्ट है। तीनों फ़ोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, तो नॉट ए प्रॉब्लम। ये रहा Neo 7, ये रहा Neo 6 और ये रहा 9 SE। तीनों फ़ोन में आपको नियर अबाउट सेम साइज मिलता है, 6.78 इंचेस आपको मिलता है iQOO Neo 7 में, Neo 6 में 6.62 है और 9 SE में भी 6.62 है। तीनों ही फ़ोन आपके सुपर एमोलेड डिस्प्ले हैं, HDR10+ सपोर्टेड है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, पीक ब्राइटनेस भी नियरली 1200-1300 निट्स की तीनों फ़ोन में है। तो यहाँ पे भी आपको कोई खास डिफरेंस नज़र नहीं आएगा और देखने पे भी मुझे कोई ऐसा खास डिफरेंस लग नहीं रहा है। लाइक तीनों फ़ोन को मैंने ब्राइट मोड में रखा हुआ है। जैसे अगर आप यहाँ पर डिस्प्ले की सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन कलर देखेंगे, मैंने ब्राइट रखा है तीनों फ़ोन में। तो मुझे तो डिस्प्ले में कोई ऐसा खास मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आया। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको मिलेगा iQOO Neo 7 में, बिकॉज यहाँ पे लेटेस्ट CPU दिया गया। यस, Dimensity वर्सेस Snapdragon में आपको चूज़ करना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा गेमिंग करते हैं तो, लेकिन यहाँ पे रॉ पावर बहुत ही ज़्यादा है। और Neo 6 में आपको मिलता है 870, स्कोर आप देख सकते हैं थोड़ा कम है। और 9 SE में आपको मिलता है 888। जो Dimensity 8200 है वो कायदे से देखा जाए तो Snapdragon 888+ के इक्विवेलेंट है। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ी सी आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी मिलेगी, लेकिन नंबर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी भी 888 ज़्यादा बेटर है। अब स्नैपड्रैगन अगर आप CPU चूज़ करते हैं जैसे कि 9 SE, तो कैमरे में और गेमिंग में थोड़ा सा बेटर ऑप्टिमाइजेशन आपको मिल सकता है। बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन रॉ पावर में Dimensity 8200 बहुत ही पावरफुल है। तीनों फ़ोन में हीटिंग कोई इश्यूज़ नहीं होती है गेमिंग करते वक्त हो चाहे कैजुअल यूज़ करने में हो। यहाँ पे जो कूलिंग सिस्टम दिया गया है वो बहुत ही बेटर है। तो परफॉर्मेंस के टर्म में सबसे बेस्ट चॉइस यहाँ पे आपको मिल सकता है Neo 7 में, फॉलोड बाय iQOO 9 SE में और एट द लास्ट iQOO Neo 6 में। यहाँ पे देखिए आप एक डिसाइडिंग फैक्टर पा सकते हैं कि आप किस फ़ोन को पिक करें। अगर आप फ़ोन लंबे समय तक चलाना है, से फॉर 2 years एटलीस्ट, देन आपको सबसे लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड जो मिलेगा वो मिलेगा iQOO Neo 7 में। ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 13 से है, जबकि iQOO Neo 6 एंड्रॉयड 12 से लॉन्च हुआ था और इसको ऑलरेडी एंड्रॉयड 13 मिल चुका है। एंड iQOO 9 SE को भी ऑलरेडी एक मेजर वर्जन ऑफ एंड्रॉयड मिल चुका है।
जनरली कंपनी 2 वर्जन ऑफ एंड्रॉइड देती हैं, यानी कि iQOO Neo 7 एटलीस्ट एंड्रॉइड 15 तक जाएगा एंड Neo 6 एंड Neo 9 SE एक मेजर वर्जन ऑफ एंड्रॉइड और पाएंगे, दैट्स इट। और तीनों फ़ोन में आपको सेम एक्सपीरियंस मिलता है बिकॉज तीनों फ़ोन सेम फन टच OS रन कर रहे हैं। अब गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पे आते हैं, किस फ़ोन का कैमरा ज़्यादा बेटर है। देखिए यहाँ पे आपको अगेन क्विकली डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सेटअप वर्सेस मेन सेंसर पे जाना है, वो आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। लाइक अगर आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की फ़ोटो लेना चाहते हैं या आप जस्ट प्राइमरी कैमरे अप्लाई करते हैं कि कैमरा ओपन किया, फ़ोटो लिया, दैट्स इट, आपको ज़्यादा प्ले अराउंड नहीं करना है, देन मैं आपको बताता हूँ क्या डिटेल में कैमरा टेस्ट हमने किया वो आप चेक कर सकते हैं। सी नंबर्स की बात करें तो iQOO Neo 7 में एक मेजर डाउनग्रेड ये किया गया कि यहाँ पे जो अदर 2 सेंसर हैं वो 2+2 के हैं और मेन 64 MP का है Samsung GW3 और Neo 6 में 64+8+2 है, थोड़ा सा यूजेबल है लेकिन बहुत यूज नहीं है। ये जो फ़ोन है इसमें यूजेबल सेटअप ज़्यादा दिया गया है, 48+13 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का डेप्थ सेंसर है। सो मेन सेंसर की बात करें तो सबसे बेस्ट क्वालिटी जो निकल के आएगी वो iQOO Neo 7 में डिटेल बहुत अच्छे मिल के आ रहे हैं, शार्प फोटोज निकल के रही बिकॉज लेटेस्ट सेंसर है तो यहाँ पे सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आपको मिलेगी। थोड़ा आप ज़्यादा जूम करते हैं तो डिजिटल जूम में भी फ़ोटो की क्वालिटी बहुत ही अच्छी आएगी आपके लिए iQOO Neo 7 में। और Neo 6 की बात करें तो ये ठीक ठाक सेंसर है, समटाइम्स बहुत अच्छा काम करता है, समटाइम्स लाइक लो लाइट में बहुत बेटर नहीं परफॉर्म करता है, जहाँ पे Neo 7 थोड़ा ज़्यादा बेटर दिख रहा है, कुछ ऐसा आपको रिजल्ट मिल सकता है। 9 SE में क्या है, यहाँ पे ओल्ड सेंसर है तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ठीक काम करता है। अब ऐसा नहीं कि सुपर क्रेजी डिटेल मिलेगा लेकिन डिटेल बढ़िया मिलती है, थोड़ी सी कम मिलेगी आपको Neo 7 से, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में ये सेंसर अच्छा काम करता है। अल्ट्रा वाइड की बात करें, बेस्ट अल्ट्रा वाइड आपको मिलेगा 9 SE में और 8 MP जो Neo 6 में वो भी लाइक काइंड ऑफ ओकेज है, 8 MP सुपर क्रेजी नहीं होता है बट स्टिल अगर आप ब्राइट लाइट में फोटोज लेते हैं तो ठीक है। यहाँ पे आपको Neo 7 में कोई भी अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं देगा, जस्ट 2+2 वेस्ट डेप्थ मैक्रो सेंसर दिया गया है। तो अल्ट्रा वाइड लेना आपकी प्योरिटी है, देन आपको ऑफकोर्स Neo 7 पे नहीं जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए 9 SE पे। और सेल्फी की बात करें, तीनों फ़ोन में आपको नियरली सेम सेल्फी मिलती है, लाइक 16 MP का कैमरा दिया जाता है। अब सेंसर थोड़े थोड़े सभी फ़ोन्स में अलग हैं, कुछ सैम्पल्स में आपको दिखा रहा हूँ, आप चूज़ कर सकते हैं आपको कैसा स्किन टोन पसंद है। वैसे Neo 7 की सेल्फी मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी, एकदम HD क्वालिटी की सेल्फी मिलती है। तीनों फ़ोन में आप 4K 60 FPS के वीडियो बना सकते हैं, OIS का सपोर्ट दिया गया है तो 4K 60 में ज़्यादा सुपर स्मूथ वीडियो नहीं मिलते, आपको 4K 30 भी जाना पड़ेगा। सो सेटअप वाइज देखा जाए तो अभी भी iQOO 9 SE बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेन कैमरा सेंसर की बात करें और वीडियोस की बात करें लाइक ओवरऑल तो Neo 7 ठीक है, नॉट दैट बैड, आप इसको भी पिक कर सकते हैं। बैटरी बैकअप एंड दी चार्जिंग, देखिए कैपेसिटी वाइज देखा जाए Neo 7 में मिलता है आपको 5000, Neo 6 में मिलता है 4700 और 9 SE मिलता है 4500। मेरे यूसेज की बात करूं तो इन तीनों फ़ोन को मैं फुल कंप्लीट डे हैवी यूसेज में चला लेता हूं, चाहे ड्यूअल 5G हो, ड्यूअल 4G हो, वाईफाई हो, गेमिंग हो, सुबह से शाम तक ये फ़ोन बड़े ही आराम से चल जाते हैं। 2 दिन के लिए आप गारंटी नहीं सकते, कैजुअल यूज़ करेंगे तो सेकेंड डे खिंच जाता है लेकिन 1 डे चलता है। देखिए चार्जिंग स्पीड गाइस बहुत ही बढ़िया है। Neo 7 में आपको मिलता है 120 वाट की क्रेजी फास्ट चार्जिंग, Neo 6 में मिलता है 80 वाट, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है बैड है, 66 वाट है। सुपर फास्ट चार्जिंग के लिए Neo 7 पे आपको जाना चाहिए। तो ये भी अगेन अनदर एज है Neo 7 में कंपेयर टू Neo 6 के। सो इन द समरी में कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी है, देखिए ओवरऑल ऐसे पैकेज देखा जाए तो मैं iQOO Neo 7 आपको गाइस ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कंपेयर टू Neo 6 के। वो इसलिए कि यहाँ पे CPU बहुत फास्ट मिल रहा है, ऑलराइट, फ़ोटोज़ की क्वालिटी अच्छी मिल रही है मेन सेंसर से, बैटरी चार्जिंग सुपर फास्ट मिली है, बैटरी बैकअप इसमें ज़्यादा थोड़ा मिलता है बिकॉज 5000 mAh की बैटरी है तो एडवांटेज थोड़े यहाँ पे ज़्यादा हैं कंपेयर टू Neo 6 के। एक ही मेजर कॉन्स है बस ये कंपेयर टू Neo 6 के कि यहाँ पे अल्ट्रा वाइड हटा दिया गया है।
लेकिन अभी भी आप ओल्ड इज गोल्ड फिलॉसफी पे यकीन करते हैं और 1-1.5 साल के लिए ही फ़ोन और लेना चाहते हैं, देन आई थिंक आप 9 SE पे जा सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस नियरली क्लोज है आपके Neo 7 के, लेकिन कैमरा इसका बहुत ही बढ़िया है और थोड़ा सा प्रीमियम भी है, दिखने में भी ज़्यादा बेटर लगता है, ग्लास पैक वो सब चीज़ें मिलती हैं। प्राइस का डिफरेंस बहुत ह्यूज नहीं, तीनों फ़ोन में नियरली सेम मिलते हैं। कार्ड ऑफर लगाएंगे तो आपको हो सकता है बेटर डील्स एंड डिस्काउंट मिल जाए। तो ये तो थे गाइस मेरे थॉट्स इन तीनों फ़ोन को लेके, आप कौन सा फ़ोन पिक करें। लेट मी नो आपके पास कौन सा फ़ोन है, आप कौन सा फ़ोन बाई करेंगे या कौन सा फ़ोन आपके हिसाब से ज़्यादा बेटर रिकमेंडेड वैल्यू फॉर मनी है। थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून एंड हैव अ ग्रेट डे।